सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिला के कुमराबाद के नज़दीक मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है, का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अन्य पथ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और इस मौके पर हेमंत सोरेन के साथ साथ गणमान्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आमजनों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार लोगों को मजबूत करने का कार्य कर रही है। सरकार राज्यवासियों को ध्यान में रखते हुए योजना बना रही है ताकि सभी वर्ग के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संवर्जन पेंशन योजना से सभी योग्य लाभुक जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, साथ ही विधवा विकलांग लोगों को भी उनका पेंशन पास करने का कार्य कर रही है। हरा राशन कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार सभी योग्य लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा रही है। धोती साड़ी योजना के तहत माध्यम से साल में 2 बार धोती साड़ी सभी योग्य लाभुकों को उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लाभ मिले, इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से जिला प्रशासन लोगों के द्वार पर पहुंचकर उसके समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। उसने यह भी कहा कि राज्य सरकार गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना प्रारंभ कर रही है, जिसके तहत लोग योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित पुल के नामांकन दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन सेतु से संबंधित कृषि मंत्री की मांग को आवश्यक प्रक्रिया करते हुए शिलापट लगाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कृषि मंत्री बादल ने कहा कि आज संथाल परगना के साथ पूरे राज्य के विकास को देखकर लगता है कि झारखंड विकास की एक नई गति पर चल चुका है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय पुल का नाम दिशम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखा जाए। दिशम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षों का परिणाम है कि आज हमें झारखंड के रूप में एक नया राज्य मिला है। किसान, स्कूल के बच्चों सहित पूरे राज्य में लोगों को कई योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि इंतजार खत्म हुआ, अब लोगों को आवागमन सुलभ होगा। इस पुल के निर्माण से जिले के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों को विकास की योजनाओं से जोड़ना तथा उसके चेहरे पर खुशी लाना, यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता रही है, जो सबसे ऊपर है। संवर्जन पेंशन के माध्यम से सभी को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये किसी से भी बात छिपी हुई नहीं है और इस तरह से सरकार लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी ख्याल रखती है और सोच विचार रखती है। पहली बार जेपीएससी एसएससी की परीक्षाएं समय संपन्न हुई। पूर्व में परीक्षा तो हो जाती थी, लेकिन फिर अभ्यर्थी को कोर्ट का चक्कर लगाते रहना पड़ता था। पूरे राज्य में जिस प्रकार आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कहा कि योजनाएं की जानकारी प्राप्त करने हेतु योजना का लाभ तभी राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सही मायने में सफल हो पाएगा जब तक एक एक आदमी को उसका लाभ मिल जाए। शिकारीपाड़ा विधानसभा के विधायक नरेंद्र सोरेन ने कहा, आमजनों की तकलीफ को जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी लोगों के घर तक पहुँचते हैं, उसकी समस्याओं को जानते हैं और उन्हें समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि कोविड-19 के महामारी के दौरान जो लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको लाने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, जो काफ़ी सराहनीय बात है। इस पुल के निर्माण में दुमका जिला के विकास को गति मिलेगी और यह सेल्फी ब्रिज दुमका जिला आने वाले पर्यटकों का केंद्र होगा। उसके साथ ही यह भी कहा कि मलुठी के मंदिरों का संरक्षण आवश्यक है। मलुठी में और भी अधिक संख्या में पर्यटक पहुँचें, इसके लिए जरूरी कार्य किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में बसे लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पिछले दिनों शिकारीपाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार आमजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
संवर्जन पेंशन योजना के माध्यम से 60 साल जिसकी उम्र हो गई उन सबों को पेंशन दिया जा रहा है। जमात विधायक श्रीमती सीता सोरेन ने कहा कि सरकार बनने के बाद राज्य में विकास की गति मिली है। सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे सभी लोगों को जो है विकास मिला और सभी लोग मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विकास कार्य आवश्यक बाधित हुआ है, लेकिन फिर सरकार दोबारा जो है पूर्ण तेज़ी के साथ उसको कर रहे हैं। लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं, उसकी समस्याओं को जान रहे हैं और समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है, इसके लिए आपके साथ की भी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सावित्री बाई फुले योजना सहित कई योजनाओं के लोगों को लाभ मिल रहा है। पलायन को रोकने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को चिन्हित करते हुए नियुक्तियाँ निकाली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और आपका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो विकास की गति और होगी। बिजली, राशन सहित कई समस्याओं को सरकार दूर करने की प्रयास कर रही है और दूर किया है। योजनाएं धरातल पर दिख भी रही है। मुख्यमंत्री ने हवाई चप्पल को हवाई जहाज का सफ़र कराया। राज्य सरकार झूठे वादे नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने कहा कि ये झारखंड के सबसे लंबा ब्रिज है, इससे जामताड़ा की दूरी कम होगी। अब जामताड़ा के लोगों को घूमकर नहीं जाना होगा। इस ब्रिज के निर्माण से लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई। कई सालों से जो है इसकी मांग हो रही थी। विकास का नया आयाम यह सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के पथ का निर्माण विभाग द्वारा इतनी बड़ी योजनाएं पूरी हुई। मुख्यमंत्री के सोच का ही परिणाम है कि पूरे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी अब आसान पहुंच हो चुकी है। इस कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को समृद्धि चिन्ह प्रदान किया गया। इससे पूर्व उन्होंने मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय सेतु का विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ एवं फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी से स्वागत किया गया।